चलो, आज हम लोग देखेंगे क्या? क्या देखेंगे? दाब अधिक्य। द्रव के बूंद के अंदर दाब अधिक्य देखेंगे। द्रव के बूंद के अंदर मतलब द्रव का जो बूंद बनता है ना, उसी को कैसा कैसा होता है दाब अधिक्य, उसको देखेंगे, है ना। बता रहा हूँ, चल। हाय। अच्छा, कल हम लोग देखे थे क्या क्या? पृष्ठ कैसा कैसा होता है उसको देखे थे, है ना। एक उत्तलाकार, हाँ, स्पर्श कोण के लिए। तो स्पर्श कोण के लिए हम लोग तीन ठो देखे थे ऐसे करके, है ना। जब मान लो तल ऐसा है, ठीक, और जब असंजक बल ससंजक बल से ज्यादा हो तो पृष्ठ कैसा हो जाता है? अवतलाकार, है ना। मतलब कैसा हो जाता है? ये इस बेस पे हो जाता है, ऐसे इस बेस पे, और द्रव ऐसे भराया है, और ये हम लोग का क्या हो गया? अवतलाकार, इस डायरेक्शन में, है ना। और जब असंजक बल ससंजक बल से कम होता है, मतलब ससंजक बल ज्यादा होता है, तो पृष्ठ कैसा हो जाता है? ऐसे उत्तलाकार, है ना। बाकी तीसरा सब जो समतल है उसको छोड़ दो, उससे हमको लेना देना नहीं है। अब देखो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि यहां का जो दाब है इधर से लगने वाले दाब से क्या है? कम है। मगर अगर इसको मैं पी मान लूं और इसको डेल पी मानूं, तो पी बड़ा होगा किससे? डेल पी से। इधर का दाब ज्यादा है इसलिए ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो कैसा हो गया? ऐसे किनारे हो गया। जैसे एक दो ठो ईटा में एक ठो प्लेट ले लो और प्लेट से ऐसे मुक्का मारो तो क्या हो जाएगा? वहां पर दब जाएगा, और इधर ऐसे उभरा रहेगा, इधर दब जाएगा। मतलब ऊपर का दाब हमारा ज्यादा है और इधर से जो दाब लग रहा है वो कैसा है? कम है। यहां पर हमको कैसा पता चल रहा है कि यहाँ पर का दाब पी है और यहाँ पर का दाब डेल पी है, तो पी जो है वो छोटा होगा किससे? डेल पी से। डेल पी बड़ा होगा। यहाँ पर इधर से जो लगने वाला दाब है वो क्या है? ज्यादा है, और उधर का जो दाब लग रहा है उसको क्या है? कम है। समझे इतना चीज? यही हम लोग का दाब अधिक्य बनता है गोलीय पृष्ठ पर, है ना। मतलब किसी द्रव की सतह पर बने वक्र पृष्ठ में दोनों ओर के दाब के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? दाब अधिक्य कहते हैं, है ना। आया आया। तो दाब अधिक्य किसे कहोगे? किसी द्रव की सतह पर बने पृष्ठ के दोनों ओर, है ना। किसी द्रव की पृष्ठ, ये उसका पृष्ठ बनेगा, ये वाला पृष्ठ। किसी द्रव की पृष्ठ के दोनों ओर, है ना। किसी द्रव की सतह पर बने, किसी द्रव का ये सतह है, इस पर जो पृष्ठ बना है, इस पृष्ठ के दोनों ओर, एक उधर ओर और एक इधर ओर, इन दोनों ओर लगे दाब के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? दाबांतर या दाब आधिक्य कहते हैं। ठीक। किसी द्रव की सतह, ये भी इसका सरफेस है, ये वाला। किसी द्रव की सतह पर बने पृष्ठ, अब ये पृष्ठ बन रहा है। किसी द्रव की सतह पर बने पृष्ठ के दोनों ओर लगने वाले दाब के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? दाब आधिक्य या दाबांतर कहते हैं। ठीक। तो हेडिंग डालेंगे दाब आधिक्य, और दाब आधिक्य में क्या होगा? किसी द्रव की सतह के किसी द्रव की सतह पर बने पृष्ठ के दोनों ओर, है ना। किसी द्रव की सतह के पृष्ठ पर, है ना, दोनों ओर क्या बने? दाब का अंतर हो। मतलब जो दोनों दाब लग रहा है उन दाब के अंतर को ही हम लोग दाब अधिक्य या क्या कहेंगे? दाब अंतर कहेंगे। तो दाब अधिक्य का परिभाषा क्या होगा? किसी द्रव की पृष्ठ पर बने किसी द्रव की सतह पर, सहत लिखा जाते, सतह पर बने पृष्ठ के दोनों ओर, दोनों ओर लगने वाले दाब के अंतर को दाब आधिक्य या दाबांतर कहते हैं। दाब अधिक या क्या कहोगे? दाबांतर कहेंगे। समझ गए? तो किसी द्रव की सतह पर बने पृष्ठ के दोनों ओर लगने वाले दाब के अंतर को दाब अधिक या क्या कहेंगे? दाबांतर कहेंगे। समझ गए क्या क्या है ना। तो इससे हमको क्या पता चला? यहां पर जो दाब लग रहा है वो कैसा है? ज्यादा है, और यहां पर जो दाब लग रहा है वो कैसा है?
कम है। ठीक इसके विपरीत यहाँ पर जो दाब लग रहा है वो कैसा है, कम है, और यहाँ पर जो दाब लग रहा है वो कैसा है, ज़्यादा है। ठीक ये, हाँ वही है, अधिक ज़्यादा एक ही है। ठीक, बस इसको परिभाषा को लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्र को बनाओगे तो बना सकते हो, नहीं बनाओगे तब भी ठीक है, तुम लोग का मन है जैसा करो। या इसको P1 P2 मान लेते हैं, डेल पी मत मानो, इसको P1 और यहाँ पर को P2 कर देते हैं, तो दाब अधिक का डेल पी निकाल देंगे हम लोग, है ना। ये P2 कर दो इसको, तब और सरल हो जाएगा ये। इसको P2 कर देते हैं, इसको P1। यहाँ पर क्या हो रहा है, P1 बड़ा है किससे, P2 से, और यहाँ पर P1 छोटा है किससे, P2 से। तो दाब अधिक अगर हम लोग को निकालना है, अधिक क्या मतलब, ये हम लोग का डेल पी निकलेगा सीधा, तो दाबों का अंतर हो जाएगा सीधा, और जो दाब ज़्यादा है उससे कम दाब को घटा देंगे हम लोग, बस सीधा है ये। ठीक, इसको नोट करो चलो। उसके बाद फिर द्रव के बूंद के अंदर दाब के लिए व्यंजक देखेंगे, अलग अलग द्रव लेंगे, अलग अलग बूंद लेंगे, उस पर कैसा कैसा होता है उसको देखेंगे। चलो अब देखते हैं अलग अलग बूंद के अंदर कैसा कैसा दाब होगा उसको। अब देखो कैसा कैसा होगा, है ना। बूंद, विभिन्न प्रकार की बूंद ले लेते हैं हम लोग। मान लो एक द्रव की बूंद ले लें, है ना। एक हम लोग क्या लिए हैं, द्रव की क्या ले लिए, बूंद ले लिए। अब ये द्रव का बूंद है, इसमें हम लोग का क्या है, ये पूरा द्रव से भरा है। इसमें कितना मुक्त पृष्ठ है, चारों सॉलिड, मतलब एक है मान के चलो, एक मुक्त पृष्ठ है ना। तो इस पर लगने वाला तनाव बल T बराबर कितना हो जाएगा, F बाई एल, यही सूत्र होता है ना। लगने वाला तनाव बल कितना होगा, F बाई एल। ठीक, अच्छा द्रव की बूंद लिए तब तो ये था पहला हम लोग का, है ना, पहला चित्र। अगर मान लो हम लोग द्रव की बूंद ना लेकर हम लोग साबुन का बुलबुला ले लें, बुलबुला, है ना, साबुन का बुलबुला। मान लो है साबुन का बुलबुला ऐसा लेयर बना गया तुम लोग का ऐसे, तो द्रव कैसा होगा, सतह पर ही होगा, मतलब यही होगा द्रव का जो परत होगा वो यही होगा बस, है ना, यही होगा द्रव का परत, इससे ज्यादा तो और कुछ होगा नहीं। अंदर भी तुम लोग का हवा भरा है और बाहर भी क्या भरा है, हवा भरा है। तो मुक्त पृष्ठ कितना हुआ, 2 ठो हुआ। तो अब सूत्र कैसा हो जाएगा, तनाव जो लगने का वो F बाई एल के जगह में कितना हो जाएगा, 2L, क्योंकि 2 मुक्त पृष्ठ आ गया हम लोग का, है ना, और 2 मुक्त पृष्ठ आता है 2 का गुणा हो जाता है। अच्छा मान के चलो 3 कंडीशन आता है हम लोग का, है ना, 3 कंडीशन, इससे ज्यादा नहीं आता। तीसरा कंडीशन, मान लो पानी भराया है, अब पानी के अंदर बुलबुला है, होता है ना कभी कभी, पानी में डुबकी लगाओ नीचे और जाके कुछ बुलबुला छोड़ दो, तो मतलब वैसा मत छोड़ना। कहने का मतलब मुंह से बुलबुला छोड़ देना पानी के अंदर। है ना, तो पानी के अंदर बुलबुला छोड़ोगे तो वो बुलबुला नीचे में रहेगा, है ना, और नीचे से ऊपर जाएगा। तो जब नीचे में रहेगा बुलबुला, तो उस कंडीशन में कैसा होगा देखो, तो उस कंडीशन में यहां पर एयर है, अब फिर इधर तो एयर है नहीं, मतलब मुक्त पृष्ठ कितना हुआ, एक हुआ। एक मुक्त पृष्ठ है तो तनाव कैसा लगेगा, F बाई एल, यही सूत्र लगेगा। ठीक, इसमें एक मुक्त पृष्ठ है, इसमें 2 मुक्त पृष्ठ है, और इसमें भी कितना है, एक मुक्त पृष्ठ है। ठीक, पहले हम लोग देखेंगे द्रव के बूंद के अंतर दाब अधिक्य, इसका जो मान निकलेगा, है ना, इसका जो हम लोग का मान निकलेगा, दाब अधिक्य कहने का मतलब क्या है, दाब में अंतर, है ना। इसमें कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, एक एयर तरफ से प्रेशर पड़ेगा, एक वाटर की तरफ से प्रेशर पड़ेगा, है ना। इसमें भी एक इधर से प्रेशर पड़ेगा, एक इधर से प्रेशर पड़ेगा, इसमें भी एक पानी की तरफ से प्रेशर पड़ेगा, अंदर के एयर की तरफ से प्रेशर पड़ेगा। तो दाब अधिक्य मतलब दोनों जो दाब है उसके बीच का हमको अंतर ज्ञात करना है, मतलब वही हम लोग को सीधा दाब अधिक्य निकालना है। तो इस पर जितना होगा, इस पर जितना होगा दाब अधिक्य, उतना ही दाब अधिक्य किस पर होगा, इस पर होगा, क्योंकि दोनों में कितना मुक्त पृष्ठ है, एक मुक्त पृष्ठ है। तो इसका जो मान आएगा वही मान किसका होगा, इसका मान होगा। और इन दोनों का जो मान आएगा उसके दुगने के बराबर कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें कितना मुक्त पृष्ठ है, 2 मुक्त पृष्ठ है। समझे, बस ऐसा ही चलेगा। तो इसको खाली लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा सीधा चलते हैं क्या,
द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक। हेडिंग डालो चलो। द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक। द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक। द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक। कैसा कैसा व्यंजक होगा देखो। द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक, है ना। या इसी कैसे है, ऐसा कह देते हैं द्रव की बूंद के अंदर दाब अधिक, कैसे कर कह देते हैं, वही अतिरिक्त दाब जो एक्स्ट्रा हम लोग का प्रेशर लग रहा है उसके लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे। क्योंकि इधर से भी प्रेशर लगेगा, इधर से भी प्रेशर लगेगा, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? वैसा प्रेशर नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो प्रेशर है, तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा प्रेशर का हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तुम जो प्रेशर लगा रहे हो उसका कैलकुलेशन तुम ही करोगे, हम लोग नहीं करेंगे, है ना। तो द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक ले लेते हैं, है ना। मान लो, मान के चलते हैं ये हम लोग का क्या है, द्रव का एक गोलाकार बूंद है, भले ही दिख नहीं रहा है लेकिन है, मान के चलो, ठीक, ऐसे करके ये, ठीक। इसमें हम लोग का क्या भरा है, वाटर। अब द्रव का बूंद है तो हम लोग का क्या रहेगा, पानी तो रहेगा ना, है ना। ठीक, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितना है, आर है, ठीक। एक द्रव, हाँ हाँ, कैपिटल आर ले लो, छोटा आर नहीं लेंगे हम लोग, होशियार है, ठीक। तो इसका अंदर इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इस पर जो दाब लग रहा है वो हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल पी। अच्छा, बुक में कैसा दिया है, एक दाब को पी माना है और एक दाब को छोटा पी माना है। हम लोग क्या करेंगे, एक दाब को पी मानेंगे और एक दाब को क्या मानेंगे, डेल पी मानेंगे। तो उसमें हम लोग को ज्यादा सहूलियत आएगा, क्योंकि हम लोग डेल वाला पढ़ पढ़ के आदत हो गया है ना, कनघेटरा हो गए हैं इस चीज में। तो मान लेते हैं एक द्रव की बूंद है ना, जिसकी त्रिज्या इस कैपिटल आर है और दाब क्या है हम लोग का, कैपिटल पी है ना। इस दाब अधिक के कारण, देखो इसके कारण क्या होता है, इस पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण ये बूंद क्या होता है, फैलने का प्रयास करता है ना। और फैल के मान लो कहां तक आ जाता है, यहां तक आ जाता है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना, है ना, ये कुपोषण का शिकार हो गया है थोड़ा सा, ये, ठीक। अब ठीक है ना, चल का होते सुख दुख लगे रहते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसकी त्रिज्या आर से बढ़कर कितना हो गई, डेल आर बढ़ गई, तो दाब भी पी से बढ़कर क्या हो जाएगा, डेल पी होगा। समझे इतना, दाब पी से बढ़कर क्या हो गया, डेल पी, या इसी को हम लोग पी प्लस डेल पी भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, टोटल जो हम लोग का प्रेशर है पी प्लस डेल पी है, और त्रिज्या जो है, अब यहां से यहां तक का टोटल त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल आर। अब प्रेशर भी पी प्लस कितना हो जाएगा, डेल पी। समझे, तो ये चित्र को बनाओ, फिर उसके बाद इसका कैलकुलेशन है, सिंपल सरल। अच्छा, एक काम करो ना, थोड़ा सा इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, ज्यादा समझ आएगा तुमको। उल्टा कहने का मतलब क्या है मालूम, इसको मैं पी मान ले रहा हूं और इस अंदर वाले को डेल पी मान ले रहा हूं, तो पूरा टोटल का कितना हो जाएगा, पी प्लस डेल पी हो जाएगा। समझे, क्योंकि अंदर वाला ज्यादा प्रेशर लगाएगा, है ना, अंदर वाला ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो हमको डेल पी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। चलिए नोट करिए इसको, फिर ये चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना इसमें लिखवा रहा हूँ, फिर वहां से तुम लोग क्लियर हो जाओगे। चलो, ये हो गया ना। चलो माना फलाना कर देते हैं, बढ़िया बढ़िया, लिखो चलो। माना द्रव की एक बूंद, माना द्रव की एक बूंद, माना द्रव की इंग्लिश वाला नहीं, माना द्रव की एक बूंद जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, माई वचन देता हूं माना एक द्रव की बूंद जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तथा उस पर लगने वाला दाब डेल पी, डेल पी है, हो गया।
हुआ। इस दाब आधिक्य के कारण इस दाब आधिक्य, जो पिछला वाला लिखे थे ना वही, इस दाब आधिक्य के कारण द्रव के बूंद की त्रिज्या द्रव के बूंद की त्रिज्या आर से बढ़कर, मतलब कैपिटल आर से बढ़कर, अच्छा इसको भी मान लो आर से बढ़कर, अरे ये ऐसा है, आर से बढ़कर आर प्लस कितना हो गया, डेल आर हो जाती है। मैं आर उठाते तुम लोग सुधार लेना इसको, मैं यहाँ पर दे दिया था, ये ऐसे ये है आर प्लस डेल आर हो जाती है, आर प्लस डेल आर हो जाती है। या इस चीज को सुधार लो ना तो तुम लोग, पी है ना, इसको ऐसे ऐसे करके आर कर दो, यहाँ पर पी प्लस डेल पी कर दो, वही तो है। कहीं भी कर दो, इसको ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे, और इसको यहाँ पर अलग से दिखा दो, वही है, कोई अंतर नहीं है, सब एक 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 घर के लेकर हो गया। आर से बढ़कर आर प्लस कितना हो जाती है, डेल आर हो जाती है। हो गया, हो जाती है, हो गया ना। गुलू गुलू, वाह, आर से बढ़कर डेल आर नहीं हुआ तेरा। दाब अधिक्य के कारण द्रव की बूंद की त्रिज्या आर से बढ़कर आर प्लस डेल आर हो जाती है। वह डेसलार नहीं होता, डेल आर हो जाता है ना। तो इस दाब आधिक्य के कारण या अधिक्य दाब के कारण अच्छा लिख रहे हो, हाँ चलो लिखो लिखो, दाब आधिक्य के कारण, हाँ हाँ नहीं नीचे लिखे हो ना, दाब आधिक्य के कारण अलग से, अभी जो हुआ वो हो गया, आर से बढ़कर डेल आर हो जाती है पूर्ण विराम, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखो या उसी में सटा के लिखो, एक जैसा है ना। लिखो दाब आधिक्य के कारण द्रव द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि द्रव कार्य कर रहा है, फैल रहा है, अपने आप को फैला रहा है, द्रव द्वारा किया गया कार्य है ना, द्रव द्वारा किया गया कार्य W बराबर, अच्छा कार्य का क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणित विस्थापन या दूरी, सीधी सी बात, विस्थापन दूरी है, तो बल हम लोग का F हो जाएगा और विस्थापन दूरी जो है वो कितना हो जाएगा, डेल आर, क्योंकि वृद्धि कितना का हो रहा है, इतने का वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, F इंटू डेल आर हो जाएगा। ठीक, अब बल को पहले गणना करते हैं, तो बल को साइड में गणना करो या यहीं पर गणना करोगे तो यहीं पर कर दो, मैं साइड में गणना कर रहा हूं, साइड में तुम लोग कर लेना, है ना। क्योंकि हम लोग को पता है दाब बराबर क्या होता है, बल बटा, लाल में नहीं लिखो चमकती है दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, है ना। तो अगर हम लोग बल का मान निकाले एफ बराबर, तो पी इंटू क्या हो जाएगा, ए होगा। अच्छा पी जो है क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लेकिन किसके कारण बढ़ रहा है, द्रव के बूंद के अंदर जो अतिरिक्त दाब लग रहा है उसके कारण, तो पी ना होके क्या हो जाएगा, डेल पी हो जाएगा, मतलब इसी को ऐसा हो जाएगा, लेकिन या करके करेंगे एफ बराबर डेल पी इंटू क्या करोगे, ए करोगे, करोगे, इतना समझ आया सबको। अच्छा ये एरिया जो है ये यहां से बढ़कर कहां हो रहा है, यहां तक बढ़ रहा है ना। अच्छा तो इसी में हो जाएगा हम लोग का W बराबर कितना हो जाएगा, F के जगह में कितना करोगे, डेल P इंटू ए इंटू डेल क्या करोगे, R, है ना। परंतु A बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर क्यों हुआ ये बताओ तो मेरे को, डेल आर स्क्वायर, डेल आर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो बल जो दाब लग रहा है वो किसका है, डेल पी इसका है, तो जो हम लोग का क्षेत्रफल भी लगेगा वो किसका लगेगा, इसी का लगेगा, तो इसी का क्षेत्रफल होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसकी त्रिज्या आर है, कैपिटल आर तो आर स्क्वायर होगा, अगर पूरा इतना का लेते तो आर प्लस डेल आर हो जाता त्रिज्या, लेकिन दाब जो लग रहा है इसके कारण हो रहा है, तो क्षेत्रफल भी इसी का लगेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तब W बराबर हो जाएगा कितना, डेल पी
इंटू ए के जगह में कितना रखोगे 4 पाई r स्क्वायर, यहां पर गुणा कर देता हूं मैं, ठीक तो समझोगे, इंटू क्या हो जाएगा डेल आर। इसको मानेंगे समीकरण 1। समझे इतना, है ना। अच्छा हम लोग एक चीज और देखे थे, वो तनाव के लिए हम लोग देखे थे ना, W बराबर क्या देखे थे, T इंटू डेल ए। एक सूत्र था, कौन सा वाला है वो, समीकरण 3, अरे वो किस बेस पे है, पृष्ठ ऊर्जा पृष्ठ तनाव वाला है ना। तो हम लोग देखे थे, परंतु करके लिख देंगे हम लोग सीधा, डायरेक्ट कर देता हूं ना मैं, यहीं पर से देखो, परंतु W बराबर T इंटू क्या है डेल ए, है ना। तो W बराबर T इंटू डेल ए के जगह में हम लोग का कितना हो जाएगा, डेल ए हम लोग का क्या है क्षेत्रफल, और डेल ए क्या है क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसा होगा, तो कैसे करेंगे, ज्यादा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा। अच्छा ये द्रव की बूंद कैसा है, गोलाकार, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बड़ा क्षेत्रफल से छोटा क्षेत्रफल को घटाओगे, बड़े क्षेत्रफल की त्रिज्या कितनी है आर प्लस डेल आर, तो ये हो जाएगा 4 पाई r प्लस डेल आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। कितना लोग को समझ आया ये चीज, आया ना। हाँ, बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल को घटाओगे, बड़ा क्षेत्रफल ये है तो बड़े क्षेत्रफल की त्रिज्या ये है, तो आर के जगह में आर प्लस डेल आर, छोटे क्षेत्रफल ये है, छोटे क्षेत्रफल की त्रिज्या आर है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। समझे इतना चीज। अब सीधा सीधा कैलकुलेशन है, बस हम लोग क्या करेंगे, W बराबर T इंटू 4 पाई हम लोग बाहर निकाल दें, क्योंकि दोनों में कॉमन है, 4 पाई बाहर निकाल दो, अंदर में बचेगा आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर, अब माइनस आर का स्क्वायर। अब इसी को ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले पर सार कर दो, है ना। तो W बराबर ये हो जाएगा T इंटू 4 पाई, है ना, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 r इंटू डेल आर, अब प्लस डेल आर का होल स्क्वायर, ए का वर्ग धन 2ab धन बी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हो गया। अच्छा ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास W बराबर बचेगा T इंटू कितना 4 पाई, और अंदर में बचेगा 2r इंटू डेल आर प्लस डेल आर का स्क्वायर, ब्रैकेट में जरूरत पड़ेगा तो गुणा करेंगे। अच्छा W का मान समीकरण 1 से इतना आया है, इसी मान को वहां पर रख दें, तो एक बार गुणा कर देते हैं हम लोग, है ना, गुणा कर देते हैं तो अब क्लियर हो जाएगा। W बराबर T इंटू, है ना, इसका गुणा करोगे तो 4 दूने कितना हो जाएगा 8 पाई r इंटू डेल आर प्लस 4 पाई डेल आर स्क्वायर, और सब गुणा के रूप में है ना, याद रखना कोई भी प्लस नहीं है, सब गुणा में है, ठीक। समझे इतना, या तो मेरे को तो यहीं से फिर कर देना था, गुणा करने की जरूरत नहीं था, 4 पाई से 4 पाई कटा देता। अच्छा ये, हाँ ये एक काम करता हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, क्योंकि गुणा में है तो 4 पाई से 4 पाई सीधा हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा उतना में, लेकिन एक 4 पाई तो बचेगा हम लोग को उस कंडीशन में, थोड़ा सा तिकड़म बाजी है। हम लोग का डेल पी बचना है, और उसके बाद 2t/r, 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर नहीं खत्म होगा, डेल आर बचेगा, तो उसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे तो हम लोग का बन जाएगा। चलो चलो आ जाएगा आ जाएगा। और आर हम लोग का थोड़ी है, आर स्क्वायर है, डेल आर भी तो है, लेकिन यहाँ खत्म कर दूंगा तो मैं पूरा 4 पाई मेरा खत्म हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं, रुको ट्राई करके, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर रोकने दो। चलो हो गया ना। अब देखो इसी में चूंकि यहाँ लिखता हूँ, चूंकि डेल आर कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म राशि है,
तो डेल आर का स्क्वायर भी क्या होगा, अत्यंत सूक्ष्म होगा, है ना, क्योंकि कोई चीज छोटा है उसका वर्ग करोगे तो और छोटा होगा। मान लो 0.5 है और 0.5 का वर्ग करोगे तो 0 कितना होगा, 2.5 होगा ना। तो इसकी तुलना में ये और छोटा हो गया ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नगण्य लेंगे। तो होगा तब डेल आर स्क्वायर को क्या लेने पर, नगण्य मतलब नहीं के बराबर लेने पर, है ना। तो नहीं के बराबर लोगे तो W बराबर हम लोग का रुक जाओ, लाल पेन हो जा रहा है। W बराबर हो जाएगा T इंटू 4 पाई इंटू ये खत्म, डेल आर को नगण्य ले लिया, ये खत्म, तो बचेगा क्या, 2R इंटू क्या हो गया, डेल आर। इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, या 2 मानोगे तब भी ठीक है, समीकरण 1 2 से तुलना कर दोगे तब भी ठीक है, या हम लोग कैसे कह सकते हैं कि समीकरण 1 से W का ये वाला जो मान है यहां पर रखने पर, जैसा भी तुम लोग कर दो, है ना। तो कैसे करूं, तुलना करने वाला करूं कि समीकरण 1 से सीधा मान रखने वाला कर दूं, हाँ तो फिर इसको समीकरण 2 नहीं मानते, है ना। W का मान सीधा रखो, कितना है, डेल पी इंटू 4 पाई R स्क्वायर, पाई है देखना, और इंटू कितना है, डेल आर, बराबर इधर है टी गुणित 4 पाई और गुणित 2R इंटू डेल आर। कहां से लाए हैं हम लोग, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से उठा के पटक दिए हैं। अब देखो कौन किसके साथ साथ कंप्लीट हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई खत्म, डेल आर से डेल आर खत्म, और एक आर जो है ये इस आर के एक घात होती भागत इस आर के एक घात से खत्म, है ना। तो हम लोग के पास क्या बचा, डेल पी इंटू आर बचा, यहीं पर देखो यहां तक दिख रहा है ना, इधर डेल पी इंटू आर बचा, और इधर ये 2 बचा है और इधर टी बचा है, तो इसको हम लोग टूटी कर देते हैं, है ना, टूटी फूटी। और डेल पी का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 2T/R। यही है क्या, द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक। अतिरिक्त दाब मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा था हम लोग का, उसके लिए हम लोग का क्या है, कैलकुलेशन है, ठीक, ये होता है, यह है अभिष्ट व्यंजक। ठीक, चलिए इसको नोट करिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। इसको नोट करिए, नोट उड़ाइए। चलो अच्छा, इसी में छोटा सा देखो, उसके बाद बाकी केस नली वगैरह को बाद में बता दूंगा, ये चैप्टर लगभग लगभग खत्म है। होता क्या है देखो, ये तो था हम लोग का किसका, द्रव की बूंद के अंदर जिसका केवल एक मुक्त पृष्ठ था। अब बुलबुले के अंदर अधिक दाब देखेंगे जिसमें कितना मुक्त पृष्ठ होता है, 2 मुक्त पृष्ठ होता है, तो 2 का गुणा करेंगे, तो सीधा सीधा इसमें 2 का गुणा करोगे यहां पर, तो 2 2 ने कितना हो जाएगा, 4, मतलब उसमें आएगा डेल पी बराबर 4T बटे कितना हो जाएगा, R। अब ये हाँ 40 बटे R। अब यहां पर ये लाओगे कैसे, तो यहीं पर से लाओगे, देखो कहां है ये, क्योंकि एक मुक्त पृष्ठ था तो डेल ए का मान इतना था। अब 2 मुक्त पृष्ठ होंगे तो एक साइड जितना वो प्रसार करेगा दूसरे साइड भी उतना प्रसार करेगा, तो 2 मुक्त पृष्ठ होंगे तो यहीं पर क्या होगा, 2 का गुणा होगा यहीं पर, और 2 का गुणा होगा यहाँ 8 पाई हो जाएगा, इसी को करके, या 2 का गुणा करके 2T को इधर बाहर निकाल दोगे ऐसे करके ये, और ये 2T हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2T ये और 2R ये, तो 2 2 कितना हो गया, 4T, और ये 4T ऐसे करके फाइनल आ जाएगा। ठीक, तो एक को तुम लोग कंठस्थ कर लेना, है ना, इसको द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक को कंठस्थ कर लेना। रही बात तुम लोग का किसका, बुलबुले के अंदर, तो बुलबुले के अंदर बस यहीं पर 2 का गुणा करना है और साइड में लिख देना, चूंकि द्रव के 2 स्वतंत्र मुक्त पृष्ठ होते हैं, है ना, बुलबुले में 2 स्वतंत्र पृष्ठ होते हैं, इसलिए हम लोग का 2T लगा है करके, और इसको फिर ऐसे ही हल करना है। तो इसको तुम लोग कल घर से बना के लाना, है ना, एक बार मेरे को चेक कराना, सेम ऐसा है, अंतर नहीं है, बस यहीं पर डेल के जगह में 2 का गुणा होगा, और यहां पर लिखना द्रव के 2 स्वतंत्र पृष्ठ होते हैं करके बुलबुले के, और उसके बाद ये हल करोगे, बस 2T को अलग कर देना, 2T और उधर 4T हो जाएगा, है ना, समझे इतना। देखना ट्राई करके, रफ में एक बार बना के लाया रहना, फेयर में सीधा मत करना क्योंकि काटना छाटना पड़ जाएगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, फिर वो बन जाएगा। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही देखो बस, उसके बाद फिर हम लोग कल केस नली वगैरह को देखेंगे। चलो आज इतना ही देखो।